चलते हैं इजराइल, जहां भयंकर दंगा चल रहा है। इजरायली सेटलर्स अरब मुस्लिमों के घरों पर हमला कर रहे हैं। ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में इस दंगे का एक हिस्सा बयां किया है। रिपोर्ट में जातारा गांव के अलकताश की कहानी बताई गई है। ये गांव इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में पड़ता है। इस गांव में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी नागरिक रहते हैं। अक्ताश कुछ दिन पहले ही तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेकर लौटे थे। 26 फरवरी की शाम अचानक उनके गांव में सैकड़ों लोगों की भीड़ घुस आई। इस भीड़ के चेहरे पर हिंसा सवार थी। भीड़ में शामिल लोगों के पास कई तरह के हथियार भी थे। रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक उनके साथ साथ चल रहे थे। इन लोगों ने गांव वालों के साथ मारपीट की, घरों में आग लगाई और जो कुछ जहां मिला उसको जलाने की कोशिश की। इसी दौरान किसी ने अक्ताश के पेट में गोली मार दी। वो लहूलुहान जमीन पर तड़पते रहे। इजरायली आर्मी एम्बुलेंस के लिए रास्ता साफ नहीं करवा सकी। उनकी वहीं पर मौत हो गई। ये दंगा सिर्फ जातारा तक ही सीमित नहीं है। हुवारा, बुरिन और असीरा अल किबलिया जैसे गांव में भी हिंसा हो रही है। इसमें अब तक लगभग 400 फिलिस्तीनी घायल हो चुके हैं। हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जा रहा है। 27 फरवरी को फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने वेस्ट बैंक के जेरिको में गोलीबारी की। इसमें एक इजरायली अमेरिकी की मौत हो गई। किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अब सवाल उठता यह है कि दंगा भड़का क्यों? दरअसल 26 फरवरी की दोपहर को वेस्ट बैंक के हुवारा में आतंकी हमला हुआ। इसमें 2 इजरायली नागरिकों की जान चली गई। दोनों रिश्ते में भाई थे। हमलावर गोली मारकर फरार हो गया था। अब तक उसका पता नहीं चल पाया है। इजरायली सेना अज्ञात की तलाश कर रही है, लेकिन भीड़ का आरोप है कि फिलिस्तीनी गांव के किसी व्यक्ति ने ही इन दोनों भाइयों की हत्या की थी। फिर 26 फरवरी 2023 को 4:08 पर पत्रकार योसी यहोशुआ ने पोस्टर ट्वीट किया। ये पोस्टर इजरायली सेटलर्स ने रिलीज किया था। इसमें फिलिस्तीनी शहर हुवारा पर एक सामूहिक मार्च की बात लिखी हुई थी। ये मार्च दोनों भाइयों की हत्या का विरोध जताने के लिए किया जा रहा था और पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हम जीतेंगे, हम बदला मांगते हैं, हम वापस लड़ेंगे। ये मार्च शाम 6 बजे होना था। प्रशासन को इस बात की जानकारी थी। लोग शाम को वक्त पर इकट्ठा हुए, मार्च हुआ, लेकिन मार्च की आड़ में कई लोग पास के गांव में घुस गए और वहां दंगा करना उन्होंने शुरू कर दिया। घरों और दुकानों में आग लगाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां मौजूद इजरायली सैनिक इस हिंसा को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा। गार्डियन अखबार की जेरूसलम संवाददाता बेथन मैकेरन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, वेस्ट बैंक में हिंसा की घटनाएं हर दिन होती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें लगातार वृद्धि हुई है। तकरीबन 7 लाख लोग इस इलाके में रहते हैं। इनमें से कई लोग इजराइल को यहूदियों के लिए एक ऐतिहासिक ज़मीन के तौर पर वापस पाने का ख्वाब देखते हैं। ये उनके लिए किसी धार्मिक आंदोलन की तरह है। गोलीबारी, चाकू से हमले, फसलों को जलाना, तोड़फोड़ और ज़मीन हड़प लेना, पशुओं की चोरी, ये सब बातें फ़िलिस्तीनियों के लिए आम हो गई हैं। इसके बाद उनके पास इलाका छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। कई मौक़ों पर इजरायली सेना ऐसी हिंसा को रोकने में विफल रही है, तो कई बार वो दंगाइयों के साथ दंगा करती पाई गई है। ये तो हुई दंगे की कहानी, लेकिन इसके बाद नेतन्याहू सरकार की प्रतिक्रिया और हैरान करने वाली है। बेंजलिल डिफेंस मिनिस्ट्री में सिविलियन अफेयर्स का काम देखते हैं। औपचारिक रूप से इजरायली सेटलर्स की जिम्मेदारी उनकी ही है। दंगे के बाद उन्होंने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट में इस दंगे की निंदा तक नहीं की, बल्कि हमले में मारे गए दोनों भाइयों पर अपना दुख जताया। उन्होंने लिखा कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, सरकार आतंक का सही जवाब देगी। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ देर बाद उन्होंने एक ट्वीट लाइक किया जिसमें हुवारा गांव को मिटाने की बात कही गई थी। एक और मंत्री बेन ग्विर, जो इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस मामले में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बेन ग्विर के पास वेस्ट बैंक समेत पूरे इजराइल की पुलिस का कंट्रोल है। इन 2 मंत्रियों को वेस्ट बैंक में लॉ एंड ऑर्डर सही रखने की जिम्मेदारी मिली हुई थी, लेकिन इतने बड़े दंगे के बाद भी दोनों ने कोई एक्शन नहीं लिया। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की लीडरशिप में नई सरकार बनी है। इस सरकार के गठबंधन में कई कट्टर नेता भी शामिल हैं। पहले से ही अंदेशा जताया जा रहा था कि इस सरकार में फिलिस्तीन में हिंसा बढ़ेगी। नेतन्याहू पर 2 तरफा दबाव पड़ रहा है। एक तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी शांति बरतने की अपील कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके गठबंधन के सहयोगी बवाल काटे हुए हैं। 27 फरवरी को इजरायली संसद केनेसेट की विशेष बैठक बुलाई गई। इसमें नेतन्याहू बोले, तमाम गुस्से और आवेग के बावजूद अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। हम इस तरह की गतिविधियों को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे जहां सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। घरों पर हमला करना, आम नागरिकों को मारना पीटना, कारों को जलाना, ये सब स्वीकार्य नहीं है। हमारे दुश्मन यही चाहते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सरकार आतंकियों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। आतंकियों के लिए मौत की सजा के प्रावधान वाला बिल लाया जा रहा है। इन सबके बीच नेतन्याहू सरकार में शामिल 2 पार्टियों ने केनेसेट के सत्र का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया
कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रही है। दोनों पार्टियों के पास कुल मिलाकर 13 सीटें हैं। इनके साथ के बिना सरकार बहुमत खो देगी। वैसे भी इजराइल में पिछले 4 बरस में 5 चुनाव हो चुके हैं। नेतन्याहू ने स्थिरता का वादा किया, लेकिन उनके लिए अपने वादे पर खरे उतरना मुश्किल होता जा रहा है। इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।